कहते हैं कि बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन अपने काफिले के साथ जा रहे थे, उनके साथ सैकड़ों गाड़ियां थी। तभी उनको पता चला कि कारों का पेट्रोल खत्म हो चुका है और उनका कारों का काफिला एक पेट्रोल पंप के आगे रुका और गाड़ियों में तेल भरवाया गया। तभी उनको पता चला पेट्रोल पंप का मालिक है वो तो हिलेरी के बचपन का मित्र है। तो हिलेरी के मन में आया चलो अपने मित्र से मिलकर आ जाते हैं। तो बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन दोनों कार से नीचे उतरे और उस पेट्रोल पंप के मालिक से मिलने के लिए जा पहुंचे। और जैसे ही पेट्रोल पंप के मालिक ने अमेरिका के राष्ट्रपति और पत्नी को देखा तो एकदम खुश हो गया और उसने शानदार स्वागत किया और उनकी बातें चली, चर्चा चली और थोड़ी देर चर्चा हुई और उधर गाड़ियों में पेट्रोल पूरा भर गया। और जब वो रवाना होने लगे तो बिल क्लिंटन को मजाक सूझी। क्या सूझी? मजाक सूझी। टोंट कसते हुए हिलेरी से कहा, अरे हिलेरी सोच, आज तू मेरी पत्नी है, आज तू मेरी पत्नी है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी कहलाती है। सोच अगर तेरी शादी मेरे से होने की बजाय इस पेट्रोल पंप के मालिक से हो जाती तो आज तू केवल पेट्रोल पंप की मालकिन भर होती। और जैसे ही हिलेरी ने यह सुना तो कहा, सर माफ करना, आप गलत कह रहे हैं। किसे कहते हैं आत्मविश्वास? मैं इस कहानी के द्वारा, इस घटना के द्वारा आपको बताना चाहता हूं किसे कहते हैं आत्मविश्वास। अपने आप को कभी भी हमें कम और कमजोर नहीं समझना चाहिए। तब हिलेरी ने कहा, माफ करना सर, आप गलत कह रहे हैं। अगर मेरी शादी आपसे होने की बजाय इस पेट्रोल पंप के मालिक से होती तो आज अमेरिका के राष्ट्रपति आप नहीं, यह बन चुका होता। इसे कहते हैं आत्मविश्वास, इसे कहते हैं भीतर का हौसला, इसे कहते हैं भीतर की शक्ति। अपने आप को हमेशा पावरफुल बना करके रखिए। एक बार क्या हुआ, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, अरे सुनो सुनो सुनो, ये बताओ कि आप मर करके कहां जाओगे? ऐसे ही बातों बातों बोल लिया, आप मर करके कहां जाओगे? पति ने कहा, अरे मैं तो मर करके स्वर्ग में जाऊंगा। स्वर्ग में? क्या कहा? मैं मर करके स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग में। अच्छा, तो फिर उन्होंने पूछा, आपको स्वर्ग में क्या मिलेगा? आपको स्वर्ग में क्या मिलेगा? पत्नी ने सोचा कि ये कहेंगी कि मुझे स्वर्ग में तू मिलेगी, लेकिन पति ने कहा, अरे मुझे तो वहां पर अप्सरा मिलेगी, अप्सरा। क्या बोला? मुझे अप्सरा मिलेगी, अप्सरा। पत्नी को लगा, अरे वाह, आपको अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा और अप्सरा मिलेगी। अच्छा ये बताओ कि मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा? मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा? तो पति था टेढ़े दिमाग का। पति क्या था? टेढ़े दिमाग का, टेढ़ा बोलता था। उसने कहा, तुझे तो अगले जन्म में बंदर मिलेगा, बंदर। क्या मिलेगा? बंदर मिलेगा, बंदर। पत्नी ने जैसे ये सुना तो पत्नी ने अपना दिमाग दौड़ाया। पत्नी ने अपना दिमाग दौड़ाया और पति से कहा, अरे वाह, आप भी बड़े गजब के हैं। आपको इस जन्म में भी अप्सरा मिली और अगले जन्म में भी अप्सरा मिलेगी। इस जन्म में भी अप्सरा और अगले जन्म में भी अप्सरा मिलेगी। मुझे इस जन्म में भी बंदर मिला और अगले जन्म में बंदर मिलेगा। मुझे इस जन्म में भी बंदर मिला और अगले जन्म में भी बंदर मिलेगा। अरे आपने तो पत्नी के अगले जन्म को बंदर बनाया और पत्नी ने आपके इस जन्म को और अगले जन्म दोनों को ही बंदर बना दिया। जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखिए, चार्ज रखिए। किसी ने हमारा पानी उतारा है तो ऐसा जवाब दीजिए कि फिर वो कभी पानी उतारने के काबिल ही न रह सके। हमारी सोच पावरफुल होनी चाहिए, हमारे शब्द पावरफुल होने चाहिए और हमारा हर काम पावरफुल होना चाहिए। तो इसलिए अपने जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो नंबर 1, अपने आप को कभी भी कम और कमजोर मत समझो, और नंबर 2, चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहो। क्योंकि याद रखिएगा, पत्थर जीवन भर पत्थर रहता है, लेकिन जब वो चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, वो पत्थर पत्थर नहीं रहता, वो पत्थर भी भगवान की प्रतिमा बन जाया करता है। तो अगर आपको अपने जीवन में चुनौतियां मिल रही हैं तो अपने आप को कमजोर मत मानिए, अपने आप को हताश और निराश मत कीजिए। अगर आपको चुनौतियां मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि आप पत्थर से प्रतिमा बनने वाले
आप पत्थर से प्रतिमा बनने वाले हैं। चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, चुनौतियों का सामना कीजिए और चुनौतियों का डटकर मुकाबला कीजिए। अरे आप मुझे सुन रहे हैं, आपको मालूम है मैं गांव में पैदा हुआ बच्चा, ना तो बोलना आता, ना लिखना आता, ना पढ़ना आता, धक्के मार मार के पास हुए। लेकिन जब जीवन के प्रति प्रेम जागा, आगे बढ़ने का जज्बा जागा, चुनौतियों का सामना करने का जज्बा जागा, तो आज मैं आपके सामने फर्राटे से बोल रहा हूं और अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बस भीतर में आगे बढ़ने का जोश पैदा होना चाहिए, भीतर में आगे बढ़ने का जुनून पैदा होना चाहिए। और जब ये जुनून पैदा हो जाता है तो इंसान इंसान नहीं रहता, वो इंसान भी भगवान बनना शुरू हो जाता है। तो आज हम यही सीख ले रहे हैं कि हमें क्या बनना है, पावरफुल। क्या बनना है? पावरफुल इंसान। याद रखिएगा, इस दुनिया में कुछ लोग जॉब करते हैं और कुछ लोग धंधा करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, इस दुनिया में जिन्हें अपने काम पर भरोसा होता है वे जॉब करते हैं, लेकिन जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है वे बिजनेस करते हैं। वो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। अरे जॉब करते हैं तो हम दूसरों के नौकर बन जाते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं तो लोग हमारे यहाँ नौकरी किया करते हैं। आप खुद सोचिए कि आप दूसरों के नौकर बनना चाहते हैं या फिर आप दूसरों को नौकरी देना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? मैं कहूँगा आप जॉब भी करें तो जॉब भी इस तरह से करें जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट बिजनेस करने का होना चाहिए। लोग क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमें क्या करना है ये महत्वपूर्ण है। लोग क्या खाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमें क्या खाना है ये महत्वपूर्ण है। लोग क्या पहनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमें क्या पहनना ये महत्वपूर्ण है। लोग बस भेड़ चाल की तरह चलते रहते हैं, चलते रहते। अरे उसने वो किया मुझे भी ये करना, अरे उसने वो पढ़ाई की मुझे भी ये पढ़ाई करनी, अरे उसने वो धंधा किया मुझे भी वो धंधा करना। नहीं, इस दुनिया में हर कोई अनूठा है, हर कोई अद्वितीय है। आपकी पहचान दूसरों से नहीं होनी चाहिए, आपकी पहचान खुद से होनी चाहिए, आपकी पहचान अपने आप से होनी चाहिए। आज की अंग्रेजी शिक्षा जो केवल इंसान को नौकर बनना सिखाती है, क्या बनना सिखाती है? नौकर बनना सिखाती है। दिमाग उसका ऐसा हो जाता है बस अपन को तो जॉब करना है, अपन को तो नौकरी करनी है। अंग्रेजी शिक्षा ने सबको पंगु बना दिया है। अंग्रेजों की शिक्षा, अंग्रेज तो चले गए और अपनी शिक्षा पद्धति यहीं छोड़ गए। अब हमें भारतवासियों को इस शिक्षा पद्धति को बदलना है और हमें नौकर नहीं बनना है, हमें बिजनेसमैन बनना है, हमें व्यापारी बनना है, हमें एंटरप्रेन्योर बनना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। याद रखिएगा, योर एटीट्यूड शुड बी अ ग्रेटिट्यूड, योर एटीट्यूड शुड बी अ ग्रेटिट्यूड। आपका एटीट्यूड ही आपको महान बनाता है, आपका नजरिया, आपकी सोच, आपका विश्वास ही आपको महान बनाता है। इसलिए अपने जीवन में आज ये संकल्प लीजिए कि मुझे जीवन में पीछे नहीं रहना है, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जहाँ पर मैं आज हूँ 5 साल के बाद मैं यहाँ से 100 गुना आगे बढ़ कर के दिखाऊंगा, 100 गुना कम से कम आगे बढ़ कर के दिखाऊंगा। खुद को तपाने के लिए तैयार रहिए, पसीना बहाने के लिए तैयार रहिए। आपको मालूम है विप्रो के अजीज प्रेम जी, उनका बेटा जब बड़ा हुआ तो अपने बेटे को उन्होंने सीधा अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया बिजनेस में, उन्होंने सबसे पहले उसको स्टाफ की नौकरी लगाई। क्या लगाई? स्टाफ की नौकरी लगाई और क्रमशः धीरे 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 प्रोग्रेस करते 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 10 साल के बाद उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया, ताकि पता लगना चाहिए कि जीवन में तरक्की कैसे की जाती है, तरक्की कैसे की जाती है। तो अपने आप को तपाने के लिए तैयार रहिए। हम लोग पढ़ते क्यों हैं? कोई बताएगा पढ़ते क्यों हैं? सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नहीं, हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ते हैं और ढूंढते रहते हैं, अरे कौन सा सिलेबस पढ़ूं, अरे कौन सा सिलेबस पढ़ूं, अरे एग्जाम में किस सिलेबस से प्रश्न आएंगे, बस वही पढ़ूं, बाकी सब छोड़ दूं। आजकल क्या परीक्षाएं हो रही है, रीट की परीक्षा होती है, पटवारी की परीक्षा होती है, रोज अखबार में आता है, उसको पकड़ा, उसको पकड़ा, उसको पकड़ा, उसको पकड़ा, घूस लेते हुए, नकल करते हुए। कोई भी मेहनत करना
नहीं चाहता है जल्दी पैसा ज़्यादा पैसा, जल्दी पैसा ज़्यादा पैसा, जल्दी सफलता ज़्यादा सफलता, और बस यही इंसान को गर्त में ढकेल दिया करती है। मेहनत करो, अपने आप को तपाओ, पसीना बहाओ और धीरज के साथ, विश्वास के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। एक दिन आप वहां पहुंचोगे कि दुनिया भी आपको सलाम करेगी। और हमारे पीएचडी के छात्र जो पीएचडी करते हैं वो रिसर्च कम करते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं ना उनकी जी हजूरी ज़्यादा करते हैं। और हमारी जो एक्ट्रेस जो मॉडल बनकर के टीवी में आती है, फिल्मों में आती है एक्ट्रेस, वो मेहनत कम करती है और अंग प्रदर्शन ज़्यादा करती है। अंग प्रदर्शन करके वो सफलता पाना चाहती है, लेकिन ऐसा भविष्य कोई काम का नहीं है। चढ़ोगे भी जल्दी और उतरोगे भी जल्दी, आपकी कोई गुडविल बनने वाली नहीं है। तो अपने आप को तपाइए, अपना पसीना बहाइए। मोमबत्ती अपने आप को तपाती है तभी वो रोशनी दे पाती है, सोना तपता है तभी तो वो जेवर बन पाता है, कोयला तपता है तभी तो वो हीरा बन पाता है, खेत तपता है तभी तो अनाज पैदा कर पाता है, लोहा तपता है तभी तो वो नए नए आकार ले पाता है। और वैसे ही अगर हम भी तपेंगे तो हम भी सामान्य इंसान नहीं रहेंगे, हम भी सामान्य इंसान से असामान्य इंसान बन जाएंगे, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपनी उम्मीद को मत छोड़िए, पसीना बहाइए, मेहनत कीजिए। याद रखिए, ट्राई एंड ट्राई यू टच द स्काई। बोलिए, ट्राई एंड ट्राई यू टच द स्काई। दीपक अंधेरे में जला करते हैं, फूल कांटों में खिला करते हैं। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि हीरे अक्सर कोयले में ही मिला करते हैं, हीरे अक्सर कोयले में ही मिला करते हैं।